ओ सवितदेव दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। ऊर्जा और प्रकाश के स्रोत सूर्य नारायण जी से मैं डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों, दर्शकों एवं श्रोताओं को नकारात्मक ऊर्जा से, नकारात्मक विचारों से हीन करके सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक विचार प्रदान करें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल के 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज का लेक्चर लेके आया हूं। ऑप्शनल पेपर के रूप में आपके यहाँ फजी सेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस नाम का पेपर जो चलता है, इस पेपर को मैं पहली यूनिट आपके सामने लेके आ रहा हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ फजी थ्योरी। बच्चों, मैं प्रस्तुतकर्ता व्याख्यानकर्ता डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी। इन कंटेंट को रिव्यू किया है डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला जी ने, जो प्रोफेसर एंड हेड इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल है। मैथमेटिक्स एमएससी फाइनल 3rd सेमेस्टर के फजी सेट्स एंड देयर एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्री नॉलेज हम आपको दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी दर्शक और विद्यार्थी क्रिस्प सेट या सिंपल बूलियन सेट और उनकी अलजेब्रा से परिचित होंगे। जो भी बच्चे इससे परिचित नहीं हैं, मैं उन बच्चों के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ फजी थ्योरी, फजी थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो बेसिक नॉलेज और बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को मैं चाहूंगा कि आपको सबसे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू बेसिक नोट्स फॉर स्टडी ऑफ फजी थ्योरी। In lecture 1, we will learn the things in step 1 definition, step 2 illustrations and examples, step 3 properties. In properties, we have 2 types of things and algebra of the given object. After that, we will find out solution to the problems given. Dear students, elementary knowledge of set, well-defined collection of well-defined object is called a set. For example, collection of vowels A, E, I, O, U is a example of set. Collection of natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Another example of sets. Very simple things, बहुत साधारण शब्दों में हम कहें कि हम फजी सेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस को जब पढ़ने आएंगे तो सबसे पहले हमें सेट का बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय की है बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आपको दी। एग्जाम्पल के लिए हम आए, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, collection of real numbers and collection of complex numbers, imaginary numbers. These are well known mathematical examples, mathematical noted example for sets. सेट्स के ये बेसिक एग्जाम्पल हैं जो हमारे बच्चों को पता है, मैं उनको रिकॉल कर रहा हूं। जब भी हम सेट थ्योरी की बात करते हैं तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी सेट थ्योरी की होती है बिलोंगिंगनेस। The things belongs to given set or does not belong to given set. If an object, an element and notation belongs to given set, then we will called X is element of given set A. Set A का element X है, उसको हम वैल्यू दे सकते हैं 1। अगर Y A में नहीं है तो हम लिखेंगे
y डज नॉट बिलोंग टू गिवन सेट मीन्स y को हम वैल्यू दे सकते हैं 0। तो इन दिस वे जो हमारी बेसिक सेट थ्योरी है, जिसको हम क्रिस्प थ्योरी कहते हैं या बूलियन सेट्स कहते हैं, इन सेट्स को अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करें हम और आप, तो वी विल फाइंड, हम पाते हैं कि सेट में जो एलिमेंट होगा उसको हम 1 से एसोसिएट कर दें, जो नहीं है उसको 0 से एसोसिएट कर दें, तो 0 और 1 वैल्यू किसी भी एलिमेंट के लिए सेट के रिस्पेक्ट मिलेगी। इसी थ्योरी को बाइनरी थ्योरम, बाइनरी थ्योरी भी कहा जाता है, जो 2 नंबर पे आधारित है, 0 एंड 1। इसी थ्योरी को यस नो थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि यस मीन्स सेट में एलिमेंट है, नो मीन्स सेट में एलिमेंट नहीं है। इसी को ऑन ऑफ थ्योरी भी कह सकते हैं। सेट में एलिमेंट है तो ऑन, सेट में एलिमेंट नहीं है तो ऑफ। कुल मिलाकर के जो हम क्रिस्प सेट्स या जो हम सेट थ्योरी अभी तक 9th क्लास से 7th क्लास से आज तक पढ़ते आए हैं, उस थियरी में 0 और 1 पाया जाता है। वह थ्योरी 0 और 1 पे बेस्ड है, यस एंड नो पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उस थ्योरी को, सेट थ्योरी को अपने ऊपर अप्लाई करें, मेरे द्वारा डिलीवर किया गया लेक्चर हमारे विद्यार्थियों को समझ में आया या नहीं आया, 2 ही पॉसिबिलिटी है सेट थ्योरी में, या तो समझ में आ गया या समझ में नहीं आया। समझ में आ गया 1 पॉइंट आप बोलेंगे यस, समझ में नहीं आया तो 0 पॉइंट बोलेंगे नो, या समझ में आ गया तो ऑन हो गया, नहीं समझ में आया तो ऑफ हो गया। इस बाइनरी सिस्टम को अगर हम अपने लेक्चर से एसोसिएट करें, तो क्या हम अपने आप को सेटिस्फाई या संतुष्ट कर पा रहे हैं? जितने भी हमारे विद्यार्थी आप लोग इसको सुन रहे हैं, सबको या तो चीजें पूरी समझ में आ गई, यस हो गया, या कुछ भी नहीं समझ में आया, नो आ गया। ऐसा तो संभव है नहीं। मीन्स रियल लाइफ प्रॉब्लम को यस नो थ्योरी से आप सॉल्व नहीं कर सकते। ढेर सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं रियल लाइफ में, जितनी भी प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, रियल लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम यस नो से सॉल्व नहीं हो सकती, ऐसा मान चलते हैं। तो हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे होगा? तो रियल लाइफ की एक प्रॉब्लम लिया जाए पहले। इस प्रॉब्लम को जब हम लेकर के आपसे आगे बढ़ेंगे, तो यह प्रॉब्लम बेसिकली लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम होगी, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम हम आपके सामने लेके आएंगे। ऐसी प्रॉब्लम जिसको मैथमेटिकली आपको इवेल्युएट करना है, ऐसी प्रॉब्लम जिसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। आइए हम और आप दोनों लोग मिल करके ये कोशिश करें कि हमारे सामने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, एक नहीं कई प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम जो हमारे सामने है, दैट इज रियल लाइफ प्रॉब्लम। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं मैथमेटिक्स की हेल्प से, बाइनरी मैथमेटिक्स की हेल्प से, यस नो मैथमेटिक्स की हेल्प से, या सेट थियरी की हेल्प से। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आंसर द क्वेश्चंस। इन प्रश्नों का उत्तर आप सेट थ्योरी के या मैथमेटिकली दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज स्ट्रांग पर्सन? देयर आर सेवरल फेलोज, हु इज स्ट्रांग पर्सन? हु इज यंग पर्सन? देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स, हु इज यंग स्टूडेंट? हु इज टॉल पर्सन? एमंग यू, आप सभी दर्शकों में से, आप सभी विद्यार्थियों में से लंबा टॉल पर्सन कौन है, टॉल स्टूडेंट कौन है? हु इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट? आप सभी में से इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है? हु इज ब्यूटीफुल गर्ल? हमारे दर्शकों में से बच्चियां पढ़ रही हैं, अगर कहा जाए कि इसमें सुंदर बच्ची कौन है? हु इज पुअर स्टूडेंट सो दैट स्कॉलरशिप में गिवन टू हिम? गरीब विद्यार्थी कौन है, ऐसा गरीब कि जिसको स्कॉलरशिप दी जा सके? हु इज द नियरेस्ट नंबर टू 0? जी अब आइए मैथमेटिकल भी कुछ क्वेश्चन हो जाए। 0 के नियरेस्ट कौन सा नंबर पाया जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर
आप सभी लोग मैथमेटिक्स की हेल्प से देना चाहते हैं तो सोचिए और देने की कोशिश कीजिए। जब आप कोशिश करेंगे तो आपके आंसर में डिस्प्यूट होगा, डिबेट होगा। मैथमेटिक्स डिस्प्यूट और डिबेट को अलाउ नहीं करती। हु इज स्ट्रांग पर्सन? मिस्टर एक्स ने कहा रमेश इज स्ट्रांग, मिस्टर वाई ने कहा सुरेश इज स्ट्रांग, मिस्टर जेड ने कहा गणेश इज स्ट्रांग। अब इस स्ट्रांग पर्सन को सर्च आउट करने के लिए आपको मैथमेटिकली आएंगे तो तीन लोगों ने तीन तरह के आंसर दिए हैं। इस आंसर को मैथमेटिक्स कहता नहीं, आंसर एक होना चाहिए, तीनों लोग उस पर सहमत होना चाहिए। यह बात आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, आज आपको समझा रहे हैं, लेकिन यह बात 1965 में 1965 में ही किसी एक इंटेलिजेंट प्रोफेसर के दिमाग में बात आई थी, या एक मैथमेटिशियन, एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट 1965 में इन प्रश्नों का उत्तर, आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस विदाउट एनी डिस्प्यूट, ऐसे आंसर दिए जाएं जिनमें कोई डिस्प्यूट न हो, उसको सबसे पहले जिसने सोचा वो था, ईयर था 1965। आइए देखते हैं, इज देयर नीड ऑफ न्यू थ्योरी ऑफ आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आया, उन सज्जन ने सोचा, उस मैथमेटिशियन ने, उस मैथमेटिक्स स्टूडेंट ने कहा कि क्या हमें कोई नई ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की जरूरत है, नई थ्योरी की जरूरत है जो इन प्रश्नों का उत्तर दे। उन्होंने खुद कहा यस, देयर इज नीड ऑफ न्यू थ्योरी विच विल एबल टू आंसर ऑल क्वेश्चन आस्क्ड अबव और एनी हाउ एनी क्वेश्चन ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ प्रॉब्लम का कोई भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो क्रिस्प थियरी हम पढ़ चुके हैं, उस क्रिस्प थ्योरी की हेल्प से रियल लाइफ प्रॉब्लम का आंसर नहीं दे सकते, नई थ्योरी आपको देना चाहिए। ये आज हम नहीं देंगे, ये थ्योरी दी जा चुकी है। कब दी गई प्यारे बच्चों? 1965 में। देने वाले को हम लेके आएंगे आपके सामने, पहले देखें। कन्वेंशनल मैथमेटिक्स हैज नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बुलियन मैथमेटिक्स, सेट थ्योरी मैथमेटिक्स, इन प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं है। Therefore, of course, there is need of new mathematics which can answer these question. निश्चित रूप से फिर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक नई गणित, नई थ्योरी की जरूरत है जो इन प्रश्नों का उत्तर दे। उसी नई थ्योरी का नाम दिया गया फजी मैथमेटिक्स, फजी थ्योरी ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम, फजी सेट थ्योरी, फजी सिद्धांत, कुछ भी नाम ले सकते हैं, FUZZY, फजी, फर्जी मत बोलना, फजी। आइए, इस थ्योरी को कौन लेके आया था, उस महान व्यक्तित्व के बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए। प्यारे बच्चों, इन 1965, 1965 में यहां से हम लोगों से 7 समंदर दूर, 7 समंदर पार एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था। जगह का नाम है USA, अमेरिका। वहां का राज्य है कैलिफोर्निया। उस कैलिफोर्निया राज्य में, स्टेट में एक जगह है, सिटी है बर्कली। वहां पे यूनिवर्सिटी है जिसको UCB, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली कहा जाता है, जो फेमस यूनिवर्सिटी है। वहां पे 1965 में प्रोफेसर थे। प्रोफेसर को पहचाने, ये प्रोफेसर साहब हैं जो 1965 में इन्होंने सोचा, आपने सोचा, गणित के स्टूडेंट थे, गणित के स्टूडेंट हैं, और इनका नाम था लोफी ज़ादे, LOTFI, T साइलेंट है, लोफी, और ज़ादे ZADEH साइलेंट है। होता है, इंग्लिश की बात है प्यारे बच्चों, ढेर सारी चीजें साइलेंट में काम करती हैं। एनी हाउ, लोफी ज़ादे जो आपके सामने पर्दे पे दिख रहे हैं, इन्होंने सोचा, क्या फजी थ्योरी का कॉन्सेप्ट लेके आए, इसको देखें कैसे कैसे डेवलपमेंट किया, इसकी भी बात हम आपसे करते हैं। प्यारे बच्चों, 1965 में सेमिनार में पेपर फजी लॉजिक के नाम से प्रोफेसर लोफी ज़ादे ने, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग UCB USA
के हैं, उन्होंने फजी सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट एक रिसर्च पेपर, सेमिनार पेपर के नाम से सेमिनार में इन्होंने प्रस्तुत किया 1960 में। उसके 5 साल बाद फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फजी लॉजिक इन कंट्रोल इंजीनियरिंग, यूरोप ने 5 साल बाद इसके एप्लीकेशन की बात कंट्रोल इंजीनियरिंग के थ्रू की है। फिर उसके 5 साल बाद इंट्रोडक्शन ऑफ फजी लॉजिक इन जापान, जापान में भी उसी फजी लॉजिक को इंट्रोड्यूस किया गया और आगे बढ़ाया गया। फिर उसके 5 साल बाद इंपीरिकल वेरिफिकेशन ऑफ फजी लॉजिक इन यूरोप, यूरोप में, अमेरिका में लोफीजादे द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, सेमिनार में प्रेजेंट किया गया पेपर फजी लॉजिक, फजी सेट थ्योरी, इसको 80s में आते आते यूरोप ने इसको वेरीफाई किया। और थोड़ा आगे बढ़े, 85 में ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ फजी लॉजिक इन जापान, जापान में इसका खूब उपयोग किया जाने लगा। 90s में ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ फजी लॉजिक इन यूरोप, 90s में 1990 में यूरोप में इसका उपयोग शुरू हो गया। फिर 95 में ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ फजी लॉजिक इन यूएस। अब देखिए, जादे साहब ने 1965 में फजी थ्योरी, फजी लॉजिक का कॉन्सेप्ट दिया, उसका एप्लीकेशन 1995 में 30 साल बाद अमेरिका ने उसको एक्सेप्ट किया। वहीं के थे, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, हिंदी में कहावत है प्यारे बच्चों, यू शुड नो। आपके जो परिचित लोग हैं वो विद्वान कम हैं, जो अपरिचित हैं वो ज्यादा विद्वान हैं। तो जादे साहब बर्कली के प्रोफेसर थे, इसलिए अमेरिका ने उनकी थ्योरी को एक्सेप्ट करने में 30 साल लगा दिए, जबकि जब दुनिया के लोग यूज करने लगे तब उनको याद आया कि नहीं, अरे ये हमारे यूसीवी की थ्योरी, इसको हम यूज करते हैं। आइए आगे बढ़ें। 2000 में फजी लॉजिक एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी हो गई। अप्लाइड डाटा सेंसर सिग्नल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ फजी लॉजिक इन बिजनेस एंड फाइनेंस। अब फजी लॉजिक सब जगह इंट्रोड्यूस होने लगा। टुडे फजी लॉजिक इज ऑलरेडी बिकम द टेक्निक फॉर मल्टी वेरिएबल कंट्रोल। ढेर सारे जगहों पे जहां भी देखिए, आप ध्यान रखें, मैं आपको बता दूं फजी लॉजिक का एक अच्छा इंपॉर्टेंस, बहुत अच्छी चीज बता दें। आप लोगों ने आज से 10 साल पहले, जो लोग समझते होंगे, वॉशिंग मशीन देखी होगी, किसी घर में यूज हुई होगी। उस वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दीजिए, साबुन डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, धुल के निकाल दीजिए। फजी लॉजिक अप्लाई किया गया कि भाई मशीन में एक साफ कपड़ा धुलिए और एक गंदा कपड़ा धुलिए, दोनों कपड़ों को धोने के लिए मशीन में सेम पावर लग रहा है, बराबर साबुन लग रहा है, बराबर पानी लग रहा है, तो ऐसे कैसे होगा? ये बाइनरी मैथमेटिक्स थी। मशीन या तो धुलेगी या नहीं धुलेगी। मशीन जब धुलेगी कपड़े को तो ऑन हो जाएगी और चलती रहेगी, मशीन जब नहीं धुलेगी तो मशीन ऑफ हो जाएगी और जीरो वैल्यू दे देगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए यहां पर फजी लॉजिक अप्लाई किया गया। अगर कपड़ा ज्यादा गंदा है तो मशीन ज्यादा साबुन सेल्फ रिलीज करेगी और ज्यादा पानी यूज करेगी, ज्यादा देर तक चलेगी। साफ कपड़ा डालेंगे, मशीन 5 सेकंड चलेगी, समझ जाएगी कि कपड़ा साफ है, मैं नहीं चलने वाली। तो एक तरह से फजी लॉजिक लगाया गया गंदगी और टाइमिंग को लेकर के। और आजकल की मशीनें, जो स्मार्ट मशीनें बनी हैं, वॉशिंग मशीनें, वो फजी लॉजिक पे काम करती हैं। कपड़ा गंदा डालोगे देर तक चलेंगी, ज्यादा साबुन खर्च करेंगी। कपड़ा साफ डालोगे 2 सेकंड 10 सेकंड कम साबुन में आपको कपड़ा धुल के बाहर निकाल देंगे। ये सिंपल यूज, डेली यूज जो आपको मैं फजी लॉजिक का, फजी मैथमेटिक्स का समझा सका। चलिए आगे आइए। क्रिस्प सेट हम लोग पढ़ चुके हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्रिस्प सेट, पीछे अभी हमने देखा था। अब आइए इसको हम क्रिस्प सेट को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें। एक इन्होंने सेट डिफाइन किया एंग फेलो का, एंगनेस या एंग इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू सेट एम, एज इज लेस देन आर इक्वल टू 20। जो 20 साल या 20 साल से कम के बच्चे होंगे उनको एंग स्टूडेंट कहा जाएगा। अब 20 साल से ऊपर के जो बच्चे होंगे उनको नॉट एंग कहा जाएगा। जिसकी ग्राफ
जिसका ग्राफ ये सामने आपको दिखा गया है। एक्स एक्सिस पर ईयर्स लिखा गया है, वाई एक्सिस पर एंगनेस डिफाइन की गई है। एक्स एक्सिस पर जब आप चलेंगे 20 साल तक आप वाई एक्सिस पे 1 के साथ रहेंगे, आप यंग बने रहेंगे। जैसे 20 साल से आगे बढ़ेंगे आप नॉट यंग हो जाएंगे, एंगनेस में आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो या तो आपकी वैल्यू 1 रहेगी, ये वैल्यू अप टू 20 ईयर्स, आप 0 साल से 20 साल तक एंग की श्रेणी में रहेंगे, और 20 से जैसे ही आपका 20th बर्थडे हुआ आप नॉट एंग हो गए। ये है क्रिस्प सेट, एंग पर्सन को डिफाइन कर रहा है। क्या इस डेफिनेशन से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? एक डेफिनेट बाउंड्री रियल लाइफ में कैसे लगा देंगे? हम कहते हैं चलिए 20 को 30 कर दें, 40 कर दें। 40 ईयर्स का आदमी एंग है, अब 40 ईयर्स 1 डे का आदमी नॉट एंग हो गया। ये ज्यादा ने सबसे पहले सोचा कि नहीं, ये हम ज्यादती कर रहे हैं भाई, डिफाइन ऐसा करिए कि जिससे उसको जस्टिफाई किया जा सके। तो चलिए आगे क्या करेंगे हम, मेंबरशिप फंक्शन है हमने डिफाइन कर दिया। अब ये हो गया एज लेस आर इक्वल टू 20, तो मेंबरशिप फंक्शन 1 रहेगा वैल्यू, एज ग्रेटर देन 20 तो वैल्यू हो जाएगी 0। ये क्रिस्प सेट जो हम पढ़ते आए हैं, बाइनरी सिस्टम 0 और 1, 1 और 0। आइए क्रिस्प सेट इज सेट विद डेफिनेट बाउंड्री। क्रिस्प सेट बाउंड्री से डेफिनेट होता है। क्रिस्प सेट का फंक्शन जो है 0 और 1 से होता है। फंक्शन वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 1 होगी इफ x बिलोंग्स टू a, फंक्शन की वैल्यू 0 होगी इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a। वही बाइनरी सिस्टम जो हमने आपको अभी तक एक्सप्लेन किया। और यह सेट यूनिवर्स के हर एलिमेंट को या तो 0 करता है या 1 करता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। यहां थोड़ा सा मेंबरशिप वैल्यू का नाम देख करके एसोसिएट कर दिया गया। आगे आइए फजी सेट की बात। अब फजी सेट की जब बारी आएगी तब हम कहेंगे एक यूनिवर्सल स्पेस होगा x, उसका एक एलिमेंट होगा x, एक लिंग्विस्टिक वेरिएबल, ध्यान रखिए, नॉट न्यूमेरिकल वेरिएबल, इट इज लिंग्विस्टिक वेरिएबल। यंग फेलो, ब्यूटीफुल गर्ल, स्मार्ट बॉय, पुअर बॉय, these variables are called linguistic variable। 3, 7, 11, 40, x equal to 79, these called numerical variable। x equal to smart boy, simple smart, x is poor, x is honest, x is healthy, x is fat। जब लैंग्वेज में हम x को रखते हैं तो ऐसे वेरिएबल को लिंग्विस्टिक वेरिएबल कहा जाता है, और यही फजी सेट का कॉन्सेप्ट है, लिंग्विस्टिक वेरिएबल। और उस वेरिएबल ए के सेट जो है, जो वेरिएबल लिंग्विस्टिक वेरिएबल स्मार्ट, उसको मेंबरशिप फंक्शन एमएफ से डिनोट करेंगे और डिग्री डिसाइड करेंगे कि एमएफ में मेंबरशिप वैल्यू कितनी है किसी भी बच्चे की, किसी भी एलिमेंट की ए में मेंबरशिप वैल्यू कितनी है। आगे आपसे दिखाते हैं। इसका मतलब जो मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन होगा सेट ए का, यूनिवर्सल स्पेस x से इंटरवल 0-1 के बीच। अभी तक हमारे पास बाइनरी सिस्टम में 0-1 केवल था, 2 नंबर थे, ये पूरे इंटरवल में डिफाइन किया जाएगा। मींस मेंबरशिप फंक्शन की डिग्री जो होगी वो 0 और 1 के बीच में 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1 से आगे नहीं जाएंगे, 0 से निगेटिव नहीं, नॉट मोर देन 1। इस तरह के फंक्शन की बात की जाए। लिंग्विस्टिक वेरिएबल होंगे फजी सेट में, लॉजिकल प्रीडिकेट फंक्शन होंगे, कंटीन्यूअस वैल्यू होंगी। मेंबरशिप वैल्यू जो होगी किसी भी वेरिएबल की मेंबरशिप फंक्शन एमएफ की जो डिग्री होगी वो 0 से लेके 1 तक चलेगी, 0.1, 0.2, 0.3। इसमें कभी कभी डाउट होगा, यही काम हम प्रोबेबिलिटी में करते हैं सर। तो प्रोबेबिलिटी का और यहां की थ्योरी में बेसिक डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम फिर कभी आपसे डिस्कस करेंगे। आज आपको बता रहे हैं कि ये जो मेंबरशिप डिग्री है, रैंक है, एलिमेंट की रैंक या एलिमेंट की डिग्री है मेंबरशिप फंक्शन में, वैल्यू जो है वह प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट है। इतना आप दिमाग में बैठा के रखें। चलिए आगे की बात कर लें। इन फजी सेट थ्योरी, फजी सेट ए ऑफ यूनिवर्स x is defined by function rank of a in
रैंक ऑफ एक्स इन ए कॉल्ड मेंबरशिप फंक्शन ऑफ सेट ए, इसको डिसाइड करेंगे। मेंबरशिप फंक्शन म्यू फ्रॉम एक्स टू 0 1 म्यू ए रैंक एक्स in A is 1 if X is totally in A, rank X in A is 0 if X is not in A, and rank of X in set A will be between 0 to 1 if X is partly in A. पार्टी मतलब थोड़ा है थोड़ा नहीं, 50%, 40%, 30%, 90%, 80%, 85%। 85% क्या मतलब हुआ कि 85% तो आपको हो गया, 85 हो गया, 15 कहां गया? तो कहेंगे 85 इन ए, 15 नॉट इन ए। इसको कहेंगे पार्शियली हम ए में है, पार्शियली आउटसाइड है। दैट थ्योरी इज कॉल्ड पार्शियल बिलोंगिंगनेस। अभी तक हम बिलोंगिंगनेस की बात करते थे, आइदर बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब बात की जाएगी पार्शियल बिलोंगिंगनेस की। बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू साथ साथ रहेगा। अगर किसी की मेंबरशिप वैल्यू 0 हो गई तो डज नॉट बिलोंग हो गया, 1 हो गई तो टोटल बिलोंग हो गया, 0 से 1 के बीच में हुई तो पार्शियल बिलोंगिंगनेस, 0.1 हुई 10% सेट में है, 90% बाहर है, ये पार्शियल हुआ। 40% मींस 40% सेट में है, 60% बाहर है। इस तरह की बात पार्शियल बिलोंगिंगनेस, पार्टली बिलोंगिंगनेस की बात फजी सेट में की जाती है, की जा रही है, की जाएगी। चलो बच्चों, फजी लॉजिक इज नॉट लॉजिक दैट इज फजी बट लॉजिक दैट यूज टू डिस्क्राइब फजीनेस। यह वेग वैल्यू नहीं है, यह वेगनेस को डिफाइन करता है। इट इज द थ्योरी ऑफ फजी कैलिब्रेट वेगनेस। यह वेगनेस को इकट्ठा मतलब कैलिब्रेट करता है। फजी लॉजिक इज सेट ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ मेंबरशिप। आप अपने नॉलेज को डिग्री ऑफ मेंबरशिप की हेल्प से रिप्रेजेंट करें, ऐसे सिद्धांत दिए जाएंगे, ऐसे प्रिंसिपल दिए जाएंगे, तो उनको हम फजी लॉजिक के नाम से डिफाइन करते हैं। टू वैल्यूड बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक में 2 वैल्यू मेंबरशिप होती थी, 0 और 1। फजी लॉजिक में 0 और 1 तो रहेगा, साथ में इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज रहेंगी, दैट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड। फजी लॉजिक इज मल्टी वैल्यूड, बूलियन लॉजिक इज 2 वैल्यू। तो 2 को मल्टी वैल्यू, ढेर सारी वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया गया। इट डील्स विद डिग्री ऑफ मेंबरशिप, डिग्री ऑफ ट्रुथनेस, डिग्री ऑफ बिलोंगिंगनेस, परसेंटेज ऑफ बिलोंगिंगनेस, पार्टली बिलोंगिंगनेस एंड सो ऑन सो ऑन। ओके, बूलियन लॉजिक यूजेस शार्प डिस्टिंक्शंस। इट फोर्स अस टू ड्रा लाइन बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए क्लास एंड नॉन मेंबर्स। बूलियन अलजेब्रा कहता है या तो है या नहीं है, लेकिन अगर यह कहा जाए कि रवि इज टॉल बिकॉज हिज हाइट इज 181 सेंटीमीटर, 181 सेंटीमीटर के बच्चे को हमने टॉल कहा। इफ यू ड्रा लाइन एट 180 सेंटीमीटर वी वुड फाइंड दैट श्याम हु इज 179 सेंटीमीटर स्मॉल। अब आएगी 180 पर टॉल कह दिया, 180 के नीचे स्मॉल हो जाएगा, 180 के ऊपर टॉल हो जाएगा। 180 से 0.1 मिलीमीटर भी नीचे रह गए तो आप स्मॉल हो गए। तो क्या नहीं, इज श्याम रियली स्मॉल मैन? क्या श्याम सचमुच स्मॉल है? अगर नहीं है तो इज जो हम लाइन क्लियर कट लाइन ड्रा करते हैं, ये लाइन हम कहीं ना कहीं गलत ड्रा कर रहे हैं, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर लाइन है तो वो गलत ड्रा हो रही है। देखिए, ये बूलियन लॉजिक का फिगर दिख रहा है, या तो यस, ब्लैक बोले तो यस, व्हाइट बोले तो नो, या ऐसा बोल सकते, व्हाइट बोले तो नो और ब्लैक बोले तो यस। या तो आप चीजें हैं या नहीं है। बूलियन लॉजिक में चीजें नहीं है, 0 से शुरू होते 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 लास्ट में आकर के 1 देगा। कुछ चीजें 0% हैं, कुछ की डिग्री 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और जैसे डार्क ब्लैक में आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये फजीनेस जो दिख रहा है इसको कह जाएंगे फजी रिप्रेजेंटेशन या फजी सेट्स। एक एग्जांपल ले लें, नाम लिए गए हैं, ढेर सारे स्टूडेंट्स के नाम हैं, उनकी हाइट दी गई है सेंटीमीटर में। क्रिस्प सेट या बूलियन सेट कहता है कि 4 लोग टाल हैं 181 तक जिनकी हाइट है,
179 से नीचे जितनी भी हाइट है 152 तक सब नॉट टाल हो गए। तो दो तरह के आपकी क्लास के बच्चों में, जो ये आपके पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से 4 बच्चे टाल और 6 बच्चे 6 स्टूडेंट आर नॉट टाल, बुलियन ने कहता है। फजी अब रियल में रियल प्रॉब्लम तो नहीं रह गई। रियल लाइफ प्रॉब्लम से आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते किसी को कि 180 सेंटीमीटर में टाल और 179.9 सेंटीमीटर में आप नॉट टाल हो गए। तो फजी थ्योरी आती है जब तो कहते हैं कि 205 तक टाल हो गए 11 डिग्री, फिर 98%, 82%, 78%, 24%, 50% एंड सो ऑन, धीरे 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 परसेंटेज घटाते जाते हैं। ये हो गया टालनेस की डिग्री। 205 सेंटीमीटर को तो कहेंगे 100% टाल, लेकिन 198 डिग्री को न तो 100% कहेंगे न जीरो कहेंगे, कहेंगे 98% टाल है, 2% नॉट टाल में इसको हम इंक्लूड करेंगे। इसको ग्राफ में थोड़ा समझाने की कोशिश करें। ये देखिए क्रिस्प सेट, सिंपल सा 180 सेंटीमीटर तक जीरो रैंक दे रहा है सबको, जीरो, सब नॉट टाल में हो गए। जैसे 180 से आगे बढ़े 210 210 तक सब टाल हो गए, उनको रैंक 1 दे दिया। नहीं, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम में मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, आपको भी नहीं होना चाहिए। सडन फॉल ऑफ थिंग्स नहीं हो सकती। मैथमेटिक्स में पॉसिबल है 0-1, बाइनरी सिस्टम में पॉसिबल है, लेकिन रियल लाइफ में सडन नहीं हो सकता। वही चीज कि आपकी बात पूरी समझ में आई 100%, कुछ नहीं समझ 0%, ये रियल में प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है। भाई आपको 10%, 20%, 50%, 100% कुछ तो समझ में आया तो कहें ठीक है। फजी में जब आएंगे डिग्री 150 पर नॉट टाल, जीरो बढ़ता गया, रैंक बढ़ती गई 180, 198, 90, 200, 205 पे 1 हुआ, तो 1 मेंबरशिप पाने के लिए आपको काफी हाइट देना पड़ता है। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो ग्राफ है फजी का, वह ग्राफ रियल लाइफ प्रॉब्लम से एसोसिएटेड ग्राफ। प्यारे बच्चों, क्रिस्प और फजी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स और वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस ले लेंगे जहां पे हम वेरिएबल देंगे, वाई एक्सिस पे रैंक देंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मेंबरशिप वैल्यूज को हम एक्स और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखिए शार्ट, एवरेज एंड टाल, ये है मेंबरशिप डिफाइन की गई है क्रिस्प सेट में। और फजी सेट में शार्ट, एवरेज और टाल के बीच में इंटरसेक्शन लिया गया, उनमें कॉमन आया 165 से 185 तक एवरेज स्टूडेंट पाए गए, एवरेज हाइट के लोग पाए गए। 180 से 210 तक स्टूडेंट टाल कहला, लेकिन उनकी टाल की डिग्री है, ये स्लैंट, ये तिरछी लाइन जो है वो डिग्री को धीरे धीरे बढ़ाती है, डिग्री को धीरे धीरे घटाती है। चलिए थोड़ा और आगे देखें। आपके पास है क्रिस्प और फजी सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका। क्रिस्प सेट में या तो चीजें हैं टोटल ब्लैक है या टोटल आउटसाइड है, सबसेट और सेट, और सब की डिग्री या तो 1 होगी या 0 होगी। क्रिस्प में 1 डिग्री के साथ साथ फजीनेस है, कुछ देर तक है स्मार्टनेस, फिर कम स्मार्ट, फिर और आगे चल के कम स्मार्ट, मतलब चीजों को वेरिएशन देते हैं, परसेंटेज में डिवाइड करते हैं। तो फजीनेस जो एक क्लियर कट वैल्यू है, उस क्लियर कट वैल्यू को फजीनेस में जब हम डिवाइड कर देते हैं तो इसको कहा जाता है कि फजी थ्योरी जो है हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से समझती है, समझा पाती है और हमें संतुष्ट करती है। आगे देखें फजी सेट। फजी सेट अलाउ कंटिन्यूअस ऑफ पॉसिबल चॉइसेस फॉर एनी एलिमेंट एक्स ऑफ यूनिवर्स एक्स, मेंबरशिप फंक्शन म्यू इक्वल द डिग्री ऑफ विच एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए। यह डिग्री फजी सेट को फिर से फजी बाउंड्री के साथ, क्लियर कट बाउंड्री के साथ काम नहीं होगा। बाउंड्री धीरे 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 मजबूत होगी और फिर धीरे 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 वीक होगी, यस और नो नहीं होगा, धीरे स्लोली स्लोली ग्रेजुअली। इसी ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज को ही फजीनेस कहा गया। 100% से आकर के आप जब 0 तक जाएंगे तो जो ग्रेजुअल डिक्रीज होगा उसको कहेंगे फजीनेस। तो ये वैल्यू मेंबरशिप वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। फर्दर रीडिंग। प्यारे बच्चों, हमने आपको इतना बता दिया, अब हम चाहेंगे कि आप फजी थ्योरी को समझने के लिए अभी
आगे की किताबों से संपर्क करें, क्योंकि हम आपसे आज के डिस्कशन को यहाँ पे अपनी तरफ से आगे ले चलने के लिए आपको रेफरेंस देंगे कि टेक्स्ट बुक ऑन फजी सेट्स एंड फजी लॉजिक, ये बहुत अच्छी किताब है। लीर एंड PHI लर्निंग की, इसको आप पढ़ें। पुंडीर एंड पुंडीर की फजी सेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, ये भी अच्छी किताब है, इसको पढ़ें। फजी सेट्स एंड देयर एप्लीकेशन HK पाठक की शिक्षा साहित्य प्रकाशन से, ये भी अच्छी किताब है, इसको भी पढ़ें आप। और फजी सेट फजी लॉजिक एंड देयर एप्लीकेशन AK भार्गव यशचांद पब्लिशर हैं, इनकी अच्छी किताब है। ये बुक्स हैं जो हम आपको कुछ बता रहे हैं, जिन किताबों की हेल्प से हमने चीजें इकट्ठी की हैं, हमने चीजों को रिप्रेजेंट किया है, जो हमारे दिमाग में भी है, कुछ स्लाइड में भी है। उसके अलावा आपके प्रोफेसर होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके सीनियर होंगे, वो भी आपको फजी लॉजिक फजी सेट्स पे कुछ अपनी राय देंगे, उनको जानें। उसके बाद गूगल अंकल हैं, इंटरनेट जी हैं, उनसे भी आप संपर्क करके और इसकी बात कर सकते हैं। हम रेफरेंस देने के बाद उम्मीद करेंगे हमने जो आपसे बात की उस बात को आप कितना समझ पाए, अपना वैल्यूएशन आप खुद करें। चलिए, दैट इज कॉल्ड एसेस योरसेल्फ। प्यारे बच्चों, सेल्फ इवैल्यूएशन, डिस्टेंस लर्निंग, लर्निंग में सबसे बड़ी चीज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप अपनी तरफ से ईमानदार रहें, ईमानदारी से काम करें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसीलिए इसका नाम जो कि एसेस योरसेल्फ, सेल्फ वैल्यूएशन है। वैल्यू कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फजी सेट वाज इंट्रोड्यूस बाय बूल 1960, जादे 1965, लोवेन 67 एंड कोस्को 1977। इन चार में से किसने फजी सेट को इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको पता करना है, लेक्चर में बताया गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, दी फजी सेट, इन फजी सेट मोस्ट कॉमनली यूज रेंज फॉर मेंबरशिप फंक्शन इज गिवन बाय। जो हम मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यूज लेते हैं, क्रिस्प सेट में 0 1 लेते हैं, फजी सेट में क्या वैल्यू ली जाती है? ओपन 0 1, ओपन 1 2, क्लोज्ड 0 1, क्लोज्ड 1 2। इन चार में से कौन सी वैल्यूज हैं, कौन सा सेट है जो मेंबरशिप फंक्शन की डिग्री डिसाइड करने में यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। इन फजी सेट को लिखने का तरीका, x की डिग्री 0.3, y की डिग्री 0.6, z की डिग्री 0.9, u की डिग्री 1। फजी सेट को हम इस तरह से लिखते हैं कि u 100%, z 90%, y 60%, x 30% a में बिलोंग कर रहे हैं। पार्टियल बिलोंगिंगनेस ये डिफाइन की गई है। इसमें आपको बताना है u की डिग्री क्या है, 0.2, 0.3, 0.9 या 1। आपको सिंपल आंसर देना है। कंप्यूटर से आंसर दीजिए। जादे ने 1965 में सेमिनार के रिसर्च पेपर में ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। हम फजी सेट में मेंबरशिप फंक्शन को क्लोज 0-1 इंटरवल के बीच 0 और 1 को इंक्लूड करते वैल्यू लेते हैं। और क्लियर कट दिख रहा, u की डिग्री 1 दिख रही है, 1.0। प्यारे बच्चों, आपका कोई भी क्वेश्चन मेरे द्वारा वेलकम किया जाएगा। उस क्वेश्चन का मेरा मोबाइल नंबर बोर्ड पे डिस्प्ले है, मेल बोर्ड पे है। आप कभी भी किसी भी समय आप क्वेश्चन अपने मेल के थ्रू या मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आज की इस लेक्चर में आप सब लोग पधारे, आपने सुना, उसके लिए मैं उच्च शिक्षा विभाग की ओर से डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी आप सभी को धन्यवाद देता हूं। इस धन्यवाद के साथ आज का कार्यक्रम, आज का लेक्चर यहां पे समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।